ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन पर सीएम की निगाहें। जी, बात तेलंगाना की हो रही है। पिछले साल तेलंगाना में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ जमीन की बिक्री के मामले में रेवंत रेड्डी की सरकार को बीजेपी के साथ साथ छात्र संगठनों का जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। पर्यावरणविदों का आरोप था कि यह जमीन जीव जंतुओं का घर है, हैदराबाद के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान देती है ये, लेकिन सरकार इसे कंपनियों को देकर ईंट पत्थर का बंगला और ईंट पत्थर का जंगल बनाने पर तुली हुई है। यह मामला ठंडा पड़ा तो एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर सीएम रेड्डी की नजर आ गई। हैदराबाद के व्यापारिक केंद्र मणिकोंडा के करीब 12.5 एकड़ जमीन को लेकर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करने में तेलंगाना सरकार के फैसले ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी वीआरएस ने कांग्रेस सरकार पर विश्वविद्यालयों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। राजस्व विभाग ने एमएनयू से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि 1998 में केंद्रीय विश्वविद्यालय को आवंटित 200 एकड़ भूमि में से करीब 12.5 एकड़ भूमि सरकार द्वारा वापस क्यों नहीं ली जानी चाहिए। नोटिस में रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने आवंटन की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि जहां 150 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग में लाई जा रही है, वहीं शेष भूमि चूंकि खाली पड़ी है और उपयोग में नहीं है। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है क्योंकि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने इसकी तुलना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े पहले के कांचा गैलीबोली भूमि विवाद से की है। कांचा गचिबौली जो भूमि विवाद है उससे इसकी तुलना कर दी है, जिसके कारण छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें और जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सिर्फ बीआरएस ही नहीं बल्कि बीजेपी नेता बंडी संजय ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया है कि अगर खाली जमीन या भू कब्जे के बारे में सरकार सोच रही है तो पुराने शहर में ओवैसी भाइयों के कॉलेज पर क्यों नहीं नजर पड़ रही है, आप जिन्होंने तालाब ही कब्जा कर स्कूल कॉलेज बना रखा है। वहीं एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि खाली पड़ी जमीनों के लिए सबके पास नोटिस आ रहा है, यह कैसे चलेगा। वी नो सर, अब ये कंचा गच्चीबौली का लैंड का मसला हो गया बोले तो आप उर्दू यूनिवर्सिटी के पास आ गए सर। उर्दू यूनिवर्सिटी से अब आप आईएसबी को भी गए हैं, मुझे ये भी मालूम है। आईएसबी के पास भी नोटिस गई सर कि अनयूज जो आपका लैंड है वो भी दे दो बोल के। तो सबका लैंड ले लिए तो सर फिर कैसे होगा सर। भाजपा नेता पायल शंकर ने टीआरएस, बीआरएस और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। जो टीआरएस बीआरएस पार्टी 10 साल तेलंगाना के ऊपर राज करके जिस तरह तेलंगाना को नुकसान किए हैं, वही रास्ते में आज कांग्रेस पार्टी भी चलने के लिए तैयार हुआ है। हम पहले से बता रहे हैं, जमीनों को बेच के राज चलाना ये ठीक नहीं है। बीआरएस नेता दासोजू श्रावण कुमार का कहना है कि तेलंगाना सरकार रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम कर रही है। जिस तरीके से एक रियल एस्टेट मॉन्स्टर बनके हुकूमत चलाने वाला रियल एस्टेट धंधा कर रहे हैं, जैसा जो है सो इन्होंने मुख्यमंत्री साहब खास तौर से उन्होंने जहां भी खाली जगह दिखाई दिया उन्होंने जो है सो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वही कोशिश उन्होंने 400 एकड़ का जो एचसीयू का लैंड्स को भी हड़पने की कोशिश किया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सुरेखा जुड़ी हुई हैं। सुरेखा, सीधा सवाल आपसे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन पर ही नजर क्यों? क्या बहुत इजी जिसको कहते हैं आसान शिकार लग रहा है रेवंत रेड्डी को? जी देखिए, पश्चिमी जो इलाका है हैदराबाद का, ये वही इलाका है चाहे हम बनीकोंडा की बात करें या कंचगच्चीबौली की बात करें, ये विस्तृत होता जा रहा है और खासकर आईटी सेक्टर के लिए। और जाहिर तौर पर जमीन कम है और आईटी सेक्टर्स को अगर बढ़ावा देना है तो जमीन की जरूरत है। सरकार इसीलिए इस तरीके से इन इलाकों में देख रही है कि कहीं अगर जमीन मिलती है तो आईटी सेक्टर के लिए या फिर किसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही सोच कहीं ना कहीं अब उनके लिए कह सकते हैं कि उसका खामियाजा
खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि जब भी वो विश्वविद्यालय के जो भी जमीन बची है या फिर जहां पर जो खाली जमीन है वहां पर अगर नजर गड़ा रहे हैं तो जाहिर तौर पर वहां के जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मानू में खुद छात्रों के द्वारा से एक उग्र प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि जो भी जिस तरीके से अगर सरकार ऐसा कुछ सोच रही है कि एचसीयू में जिस तरीके से किया था तो अगर वैसा कुछ यहां पर करने की सोच रही है तो वो बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। और बिल्कुल छात्र संघ जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं। और जब पश्चिम बात करते हैं हम लोग, हैदराबाद का जो पश्चिमी इलाका है, चाहे मणिकोंडा हो, अब आईएसबी की भी हम जब बात करते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस बहुत जाना माना बिजनेस स्कूल है, और वहां पर भी अगर नोटिस जाती है तो जाहिर तौर पर हर किसी के तरफ से जो है सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और बीआरएस तो ये भी कह रही है कि क्योंकि अभी सरकार चलाने की हालत में रेवंत रेड्डी नहीं दिख रहे हैं, आर्थिक हालात बहुत ज्यादा बदतर हो रहे हैं और इसीलिए सरकार की जो जमीनें हैं वो बेचकर पैसा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो भी जमीन बची है, जी सुरेखा, एक आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो ओवैसी बंधुओं के स्कूल कॉलेज है उन पर नजर नहीं पड़ रही है सरकार की। जी हाँ, क्योंकि हाइड्रा की जब बात करते हैं, हाइड्रा एक ऐसा गठन किया गया है जिसके जरा जहां पर भी अतिक्रमण हुआ है वहां पर जो भी अतिक्रमण हुआ है वो सारी बिल्डिंग्स को धराशायी किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में तभी भी सवाल उठे थे और आज भी भाजपा वही सवाल उठा रही है कि जब बात जमीन की होती है तो फिर आप इस तरीके से जो है चोरी छुपे या फिर उन जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ जब आपकी नजर जा रही है तो फिर उन स्कूल कॉलेजों पर क्यों नहीं जा रही है जहां पर जो है अतिक्रमण करके पूरी तरीके से तालाब पर कब्जा करके जो है इन्होंने कॉलेज और स्कूल बनाया है। और साथ ही में सवाल ये भी उठा रहे हैं कि मान लीजिए कल को 10 साल बाद अगर इसी जमीन की जरूरत इस विश्वविद्यालय को पड़ती है तब कहां से लेकर आएंगे जमीन, कहां से लेकर आएंगे जब आप उसको किसी आईटी सेक्टर के लिए या फिर आईटी हब के लिए अगर दे देंगे। तो ये सवाल भी भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और खबर